आप देखेंगे सच्चाई क्या है। 30 जनवरी 1948 को इनके उपासक नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी के प्राणों की हत्या की थी, और आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो महात्मा गांधी जी के विचारों की हत्या कर रही है। उनके ऊपर जो समर्पित योजना थी उसको जो है बदलकर उसको खत्म करके ये जो आज ये नई योजना लेकर आए हैं, जो विकसित भारत ग्राम जो रोजगार योजना है, वो क्या है? मैं आ जाऊंगा। मैं केवल कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ इतने शब्द पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय में उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकले थे वो बता दे जरा। हे राम निकले थे। तो फिर राम से क्यों परेशानी है? जी राम जी योजना से क्यों परेशानी है? मेरी बारी, एक सेकंड मेरी बारी। देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये इन लोगों को मनरेगा से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? क्योंकि वो यूपीए के समय पे आई थी, क्योंकि वो जो है महात्मा गांधी जी को समर्पित योजना है। ये वो योजना है जिसने 2014 की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये और इसका इस योजना का नाम हमेशा से मनरेगा नहीं था। इसका नाम नहीं, पहले जो था वो 2006 में आई थी तो नरेगा था, और 2009 में 2 अक्टूबर को उसका नाम जो है मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी जी को समर्पित। पहले वो नेहरू जी के समर्पित थी। नहीं, वो महात्मा गांधी जी पर ही समर्पित योजना थी। नाम तो ग्राम स्वराज की जो उनका विचार ऑफ कोर्स इस देश में महात्मा गांधी के विचारों पे समर्पित नहीं होगी तो किस पे होगी? लेकिन मैं नाम पूछना चाहता हूँ। अगर नाम लेने में दिक्कत हो तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सुन लीजिए। तो इन लोगों को मनरेगा से क्यों परेशानी है? क्योंकि ये वो योजना है जिसने जो है 2014 में वर्ल्ड बैंक कहता है ये बेहतरीन उपाय हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ये वो योजना है जिसने कोविड के समय पे 7.5 करोड़ जो है परिवारों का घर चलाने के लिए जो है काम किया है। ये वो योजना है जिसमें 60% जो है महिलाएं काम कर रही है, इसलिए इन लोगों को मनरेगा से प्रॉब्लम है। कल मैंने पॉइंट रुको, लड़ाई झगड़ा हमेशा रुको। प्रतीक जी, पहली बार इस देश में कोई संवैधानिक काम हो रहा है। इस योजना का पहली बार कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन। आजीविका शब्द कहाँ से है? यहाँ पे जागरूक जनता है। अनुच्छेद 41 पढ़िए आप। संविधान के अनुच्छेद 41 में आजीविका मिशन दिया गया है कि हम देश की आबादी को उसके रोजगार के लिए हम कौन सी योजना लेके आ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 39 उनको रोजगार की गारंटी देना और 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो अगर मोदी जी विकसित भारत में अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 19(1) जीवन के अधिकार को, इस चीज को पिरोते हुए और पूरी योजना का ला रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? जी मैं आ गया बीजेपी के पास। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल की नाम से जिस योजना पे चल रही थी उस योजना को उसका नाम आपने क्यों बदला और क्या जरूरत थी? देखिए प्रतीक जी, सर्वप्रथम तो बार बार राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को मरने के बाद भी मारने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। 1947 में देश आजाद होता है। 1948 में माननीय श्री महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश से कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बावजूद कांग्रेस का रहता है। उसके बाद उनकी आत्मा तब मरती है जब कश्मीर का बंटवारा होता है। उनकी आत्मा तब मरती है जब पाकिस्तान बनता है। उनकी आत्मा तब मरती है जब ग्रामीण रोजगार की बात होती है, लेकिन नहीं होती है। उसके बावजूद हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बार बार आप ये कहते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 20 वर्षों में, आज से 2011 में ग्राम की जो स्थिति थी वो 23% ग्रामीण स्तर था और आज 0.4% हो गया। तो 20 साल में योजना अगर बदल रही है, इनको प्रभु श्री राम के नाम से भिड़ने क्यों लग जाती है? जब प्रभु श्री राम का नाम किसी योजना में आता है, और इन्हीं की पार्टी के हिंदुस्तान में 422 ऐसी योजनाएं हैं, और चाहे एयरपोर्ट हो, शैक्षणिक संस्थान हो, जो कि राजीव गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है और तमाम गांधी परिवारों के नाम पर है। यह देश ये भी जानना चाहता है। आज हमारे मन में हमारा आदर्श महात्मा गांधी जी हैं, थे और रहेंगे, लेकिन इस देश का संस्कार प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम के नाम पर यदि योजना प्रारंभ हो रही है तो आपको तकलीफ क्या? और एक बात बताना चाहता हूं, इस योजना की प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस ने 100 दिन की योजना की बात की थी।